हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका justbook.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिश। केवीएस एलडीसी के हम लोग कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो गाइस इन टाइप्स के ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क करना है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के और लगाने हैं ताकि हम अच्छा कर पाएं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो गाइस बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो गाइस उससे पहले जानते हैं कि सुपर कोचिंग क्या है। सुपर कोचिंग में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। गाइस सुपर कोचिंग के अगर बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। जहाँ पर 20+ आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं 5 पर सुपर टीचर्स के द्वारा। 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, 200 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, क्विक डाउट रेजोल्यूशन सेशन रहते हैं जहां पर आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व करके दिया जाता है। आगे गाइस कुछ सुपर फैकल्टीज हैं जो कि बेस्ट एसएससी के इंस्टीट्यूशन से आए हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं एसएससी में। ठीक है, अगर आप सुपर कोचिंग यहाँ पर लेते हैं तो कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू लाइव सेशन। ठीक है, तो कोई भी सेशंस के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट हो जाए, कोई क्वेश्चन हमको लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो इन डाउट्स को हमको आपको क्लियर करके दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, समझेंगे, फिर आंसर करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि अ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 15 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 38 रन्स। ठीक है, 15 इनिंग्स में उसका एवरेज क्या था, 38 रन्स था। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स, अगली इनिंग में वो कितने रन बनाए जिससे कि उसका एवरेज जो है वो क्या हो जाए, 42 हो जाए। अब गाइस एवरेज चेंज हो रहा है तो गाइस हम लोग क्या देखेंगे, पूरा चेंज देखेंगे, एवरेज में कितना चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ, पहले 38 था, 38 से एवरेज कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, दैट इज कितने का चेंज आया, यहाँ पर 4 का चेंज आया है। एवरेज में 4 का चेंज आया है तो गाइस मैं कह सकता हूँ कि 4 का चेंज हर एक इनिंग्स में आया होगा। और अभी तक की इनिंग्स कितनी हुई थी, अभी तक की कितनी इनिंग्स हुई थी, 15 इनिंग्स की बात कर रहे हैं। तो गाइस 15 इनिंग में चेंज आ जाएगा 4 की एवरेज का, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है 15 है। ठीक है, क्या है, 15 इनिंग्स में चेंज आएगा 4 का, दैट इज 15 इनिंग्स में 4 का चेंज आएगा, दैट इज कितना हो गया 60। 15 4 60। मतलब अगर टोटल रन्स के हिसाब से मैं बात करूं, हमने एवरेज में लिया, एवरेज हमारा चेंज था 4 का 15 इनिंग्स में। तो 15 इनिंग्स में अगर मैं टोटल चेंज निकालूं तो क्या होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले लेते हैं। एवरेज होता है अपने पास क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ये नंबर्स है और ये अपने पास एवरेज का चेंज है। तो नंबर एंड एवरेज को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सम आएगा, दैट इज पूरा चेंज आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी मेरा एवरेज ये है एंड जो चेंज आया है, जो कि सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो वो क्या है 60। तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पास वैल्यू आएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, 6 4 10 और 2, दैट इज जो ये वैल्यू है, दैट इज मैं कह सकता हूँ ये रन्स है जो कि बनाए उसने। ठीक है, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग, मतलब कि जो नेक्स्ट इनिंग्स थी, नेक्स्ट इनिंग कौन सी, 16th इनिंग्स में उसने 102 रन बनाए, जिससे कि क्या हो गया, हमारा एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 42। ठीक है, क्या हो गया अपने पास, 4 से इंक्रीज हो गया 38 से क्या हो गया 42, हमारा इनिंग्स का एवरेज हो गया। या फिर हम लोग इसको अलग तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 15 इनिंग्स थी इंटू 38 उनका एवरेज था, तो क्या आ गया सम, दैट इज सम आ गया, प्लस उन्होंने कोई रन बनाया, ठीक है, डिवाइड बाय, अब देखो 15 इनिंग्स थी, 16 इनिंग्स हो गया। ठीक है, ये जुड़ने के बाद 16 इनिंग्स होगी और एवरेज क्या हो गया अपने पास 42। तो गाइस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तब भी अपने पास आंसर यही आने वाला है, दैट इज क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको जरूर से ट्राई करिएगा गाइस, ये वाला तरीका आपको अपनाना है जिससे कि हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, डिफरेंस को लेकर चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है अ स्टोर कीपर इज ऑफरिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब गाइस आपने शॉप में गए होंगे, आपने देखा होगा, शॉप में नहीं तो ऑनलाइन ही देखा होगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर कोई और तरीके से पेमेंट करते हो, आपको और डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, तो वो क्या होता है चीज, वो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर मैं कहता हूं यहां पर कि मैं आपको ये एक रिमोट है, ये आपको 30% के डिस्काउंट पे दे रहा हूं। ठीक है, एक हो गया बात अलग। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये है रिमोट, मैं आपको 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो मैं आपको 5% का और डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा डिस्काउंट क्या होगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, सक्सेसिवली डिस्काउंट दिया गया, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दिया, फिर 25% का डिस्काउंट दिया। सबको इक्विवेलेंट करना, मतलब कि एक सिंगल डिस्काउंट की वजह, जैसे मैंने कहा था कि एक सिंगल डिस्काउंट दैट इज 30% का डिस्काउंट मैं आपको ये देता हूँ, बट मैंने ये भी कह रहा हूँ कि 25 प्लस 5% के डिस्काउंट पे अगर देता हूँ तो वो क्या वैल्यू होगी, दोनों का डिफरेंस होगा, सेम कभी नहीं होगी वैल्यूज। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि सेम होगी बट वो सेम नहीं होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ पहली वैल्यू क्या होगी, देखो 20% का डिक्रीज, दैट इज 100 से क्या हो गया अपने पास 80 हो गया, ये इनिशियल थी, ये अपने पास फाइनल होगी। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये अपने पास एमपी हो गया एंड ये क्या हो गया अपने पास एसपी हो गया।
ठीक है। दूसरे केस में क्या हो गया, 100 से हो गया 70, क्योंकि 30% का डिक्रीज हो गया, 70 हो गया। ठीक है, 30 माइनस करेंगे 100 से 70 हो जाएगा, 20 माइनस किया 100 से तो 80 हो गया। वैसे ही यहाँ पर अगर बात करेंगे 100 से कितना हो जाएगा, 75 हो गया। ठीक है, 25 का रिडक्शन, 25% का रिडक्शन। तो यहाँ से हमको चीजें कैलकुलेट करनी है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कट गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 3 हो गया, और ये वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक है, और कुछ वैल्यू कट रहा है अपने पास, और कुछ वैल्यू कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, 4 से 4 चल गया अपने पास, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास कितना आ रहा है 50, लिख दिया मैंने। यहाँ पर कितना आ रहा है 721। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अपने पास इक्विवेलेंट आ गया, मार्क प्राइस आ गया अपने पास सेलिंग प्राइस। फाइनली जो रेट अपना मैं कह सकता हूँ कि जो हमने मार्क प्राइस था उसके ऊपर जो डिस्काउंट देने के बाद अपने पास एसपी तक हम यहाँ पे पहुंच गए, मतलब एक सिंगल डिस्काउंट निकल जाएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 29, और 29 किस पे चेक करेंगे, मार्क प्राइस पे चेक करेंगे। मार्क प्राइस कितना 50 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज। क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर फटाफट से, 5 2 10, तो 29 इंटू 2 दैट इज 58, दैट इज 58% का क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। या तो मैं कहूं कि 58% डिस्काउंट देता हूं आपको मैं, या तो मैं क्या कहूंगा, बढ़ा चढ़ा के दैट इज 20% का भी दे रहा हूँ, फिर 30% का भी दे रहा हूँ, फिर 25% का भी दे रहा हूँ, तो ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करने का कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस टाइम एंड वर्क में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे हमको पता है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसी फॉर्मूले से हमारा पूरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस सॉल्व होता है। तो वैसे ही अपने पास टाइम एंड वर्क में इससे पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, जब यहाँ पर ए एंड बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कर लेते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी दोनों मिलकर, ए एंड बी कितने दिन में काम कर लेते हैं भाई, लिखा हुआ है 6 दिन में काम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। आगे दे रखा है कि बी एंड सी, दैट इज बी एंड सी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं, 10 दिन में काम कर लेते हैं। आगे दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर लेंगे, 5 दिन में काम कर लेंगे सबका। देखो ये अपने पास क्या टाइम है, हमको पता क्या था, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, सबको पता है। अब देखो यहाँ पर, देखो अपने पास टाइम आ गया, टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास 30, एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड सी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर पूरा काम खत्म कर लेंगे। तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर माइनस करता हूं तो मेरे पास सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1। ठीक है, सी का एफिशिएंसी अगर 1 आ गया तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा मेरे पास, 2। बी का एफिशिएंसी अगर 2 आ गया है तो मेरे पास ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ए का एफिशिएंसी दैट इज 3। ए का एफिशिएंसी आ गया। हमसे क्या बोला गया, ए एंड सी दोनों मिलकर, दैट इज ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 है, और ये कितनी है 3। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 की एफिशिएंसी कितने टाइम में काम कर लेंगे, तो अपने पास टोटल वर्क है 30/4, क्या आ जाएगा टाइम कंप्लीटेड बाय ए एंड सी, दैट इज ये टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, अल्टीमेटली अगर देखा तो ये क्या है, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है अपने पास 30, एफिशिएंसी क्या है अपने पास 4, टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो बस क्या आ गया, टाइम आ गया। देखो भाई क्या आ रहा है अपने पास 15/2, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने फटाफट से। गाइस जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, मजा आएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 15 के आसपास हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप देख पाते हैं और समझ पाते हैं। चलिए फटाफट से गाइस एक बार आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलो। A person can row 80 किलोमीटर downstream in 20 hours and 40 किलोमीटर upstream in same time. The speed of the speed of the stream और करंट में बोलूं एक बिल्कुल सेम चीज होती है। ठीक है, चाहे मैं इसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलूं, चाहे मैं इसको स्पीड ऑफ करंट बोलूं, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए गाइस क्या होता है, मान लो कि ये अपने पास एक नदी है, ये बोट चल रही है। ठीक है, ये बोट चल रही है, मान लेते हैं स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है,
और बोट की स्पीड होगी यहाँ पे, बोट की स्पीड है कि बोट चल रही है। तो गाइस ये क्या हो गया, अपस्ट्रीम का केस। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, बोट भी इधर को जा रही है, स्ट्रीम भी इधर को जा रही है, तो क्या आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, डाउनस्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं बोट को लेकर चल रहा हूँ, यहाँ से भी डायरेक्शन से एक्सट्रीम चल रही है और यहाँ से बोट जा रही है, तो स्पीड क्या होगा अपने पास, कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। स्पीड क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड एंड बोट की स्पीड एक ही डायरेक्शन में है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाता है, 1/2 डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। क्या हो जाएगा अपने पास, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, स्पीड ऑफ बोट। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब करते हैं बात स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। तो ये हो जाएगा 1/2 डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, हमको ये निकालना है, ये वाला पार्ट, हमको ये वाला पार्ट निकालना है। तो बस वैल्यूज पुट करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या क्या कहा गया है, 80 किलोमीटर 20 आवर्स में कवर करते हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 80/20 दैट इज 4। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई अपने पास, 80/40 दैट इज 2। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करेंगे, ये निकालना है अपने को। तो क्या आ जाएगा, 1/2 4 - 2 दैट इज 1। अपने पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ये क्या किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी आएगा किलोमीटर पर आवर में, आंसर आ गया। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मिक्सचर एंड लिगेशन का क्वेश्चन। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है एवरीवन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन टू अलॉयज द रेशियो ऑफ कॉपर टू टिन आर 3:4 एंड 1:3 1:6 रिस्पेक्टिवली। कॉपर एंड टिन एक में है 3:4 की रेशियो में, दूसरे में 1:6 की रेशियो में। 7 kg ऑफ द फर्स्ट अलॉय दैट इज 7 kg इसका पार्ट एंड 21 kg इसका पार्ट मिक्स किया गया। हमको बताना है कि फाइनली अब कितना कॉपर या फिर टिन होने वाला है, कॉपर रेशियो टिन कितना होगा। मतलब ये क्या है, कॉपर रेशियो टिन का रेशियो दे रखा है दोनों, जो कि क्या है, दोनों को मिलाने पर ये रेशियो बना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पर दे रखे 7, जहां पर ऐसा करते हैं ना कि एक वैल्यू को लेकर चलते हैं, ये कॉपर को लेकर चलो या फिर टिन को लेकर चलो, आपका सोल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ कॉपर को। तो कॉपर कितना हो गया, 3/7। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, कॉपर ही ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं 21 kg ले रहा हूँ। यहाँ पर कितना कॉपर हो जाएगा, 1/7। एक कॉपर है, टोटल कितना है 7। 3 कॉपर है, टोटल कितना है 7। ठीक है, लिख दिया मैंने। यहाँ पर कितना रेशियो आ गया, 7 3 20 1:3 का रेशियो आ गया। इसको साथ मल्टीप्लाई करो, इसको साथ मल्टीप्लाई करो, अपने पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज आएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3/7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 बैक क्या नीचे का आ जाएगा, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 और 1 4। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना हो गया अपने पास, 6/7/4। ठीक है, 4/1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर आएगा, दैट इज 6/7। ठीक है, इंटू 1/4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कोई गड़बड़ इसमें, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पर। चलिए, तो कितना हो गया, 6/28। ये क्या आ गया अपने पास, ये क्या आया अपने पास, ये आया है दैट इज कॉपर का वैल्यू। हमसे पूछा गया कॉपर एंड टिन, दैट इज क्या है अपने पास 6 है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करूंगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से करेंगे 22। तो रेशियो फाइनली कितना बन जाएगा, 3:11। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि सबको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, मिक्सचर लिगेशन। अब करते हैं हम लोग इंटरेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 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 सिलेबस का। चलो
चलो तो क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 500 इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 37.5%। देखो चैलेंज क्या आ गया, 37.5%। हमारे पास सिंपल अगर दे रखा होता है कोई 5% है, 6% है, 7% है, वो इजी होता है। अब यहाँ पर दे रखा है 37.5%। अगर इसमें पहले बता देता हूँ कि 37.5% को कैसे लिखते हैं। देखो हमको पता नहीं कि 12.5% को क्या लिखा जाता है, वो लिखते हैं हम लोग 1/8। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ 37.5% को, तो क्या लिखते हैं उसको 3/8। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब वहां पर 3 से मल्टीप्लाई, वहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई, 3/8 दैट इज 37.5 अपने पास आ गया 3/8। ठीक है, अब क्या कहा गया, इन हाउ मेनी इयर्स विल दिस अमाउंट एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस। दैट इज ये अपने पास क्या है, अमाउंट। दैट इज अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये दे रखे अपने पास। ठीक है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, जो सबको पता है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 3500। क्यों दे रखा है 3500 भाई, क्योंकि हमको पता है कि अमाउंट क्या है अपने पास 4000। ठीक है, अमाउंट क्या है 4000, तो 4000 है, तो अमाउंट को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो हमारे पास प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। प्रिंसिपल का वैल्यू मेरे पास 500 है, तो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा, दोनों को माइनस करो तो कितना 35 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये वाला वैल्यू कितना 3500 इज इक्वल टू पी। पी कितना है 500 लिख दिया मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपने पास 3/8। ठीक है, और टाइम अपने पास निकालना है हमको। ठीक है, सॉल्व करो इसको। ठीक है, 56/3 इज इक्वल टू टी। 3 1 3, 3 8 24 पॉइंट, दैट इज 8। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करा है, 18.67। 18.67 ईयर्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8100 फॉर 2 इयर्स एट 20% पर एनम इज। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब कि अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तब ये वाले क्वेश्चन ना कुछ भी नहीं रह जाते। मतलब ये वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी मैं बताता हूँ कि सिंपल फॉर्मूले के बेसिस पर या फिर हम लोग को ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8100। देखो जब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ एस आई, दैट इज सी आई एंड एस आई के बीच का डिफरेंस अगर चेक करूंगा मैं, डिफरेंस अगर चेक करूंगा और 2 इयर्स की बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। ठीक है, जब मैं बात करूंगा 3 साल की, तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100। दोनों का ये डिफरेंस, दोनों का क्या है, ये डिफरेंस है। हमको ये वाला यूज करना है, यूज करो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है अपने पास 8100 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 400 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर दैट इज कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। चारों 0 गए, यहाँ पर 4 आ गया, 832। क्या हो गया अपने पास डिफरेंस, दैट इज क्या आ गया, डिफरेंस का वैल्यू आ गया अपने पास 324। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट सभी लोग। चलिए फटाफट गाइस जल्दी करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ना, ये आपके आपके क्या मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, वहां पर ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ये टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और गाइस जो भी अभी एग्जामिनेशन है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ईजी होता जा रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि कांस्टेंट हैं, बट कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं। डिफिकल्टी लेवल आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वन स्टेप आगे आपको लेके चलना है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट ना पढ़ने की वजह से आपके कम नंबर आए और आपका सिलेक्शन ना हो, तो वो आपको ढील नहीं देनी है। तो इसलिए जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, उनके टाइप्स जरूर से आपको पकड़ने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक कैन वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस। ठीक है, ऑफिस से अपने घर जाता है एट 5 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड से, तो वो लेट हो जाता है 30 मिनट से। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो वो लेट हो जाता है सिर्फ 5 मिनट से। ठीक है, लेट हो रहा है दोनों के समय, दोनों टाइम, दोनों अगर मैं बात करूं स्पीड में, वो क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। द डिस्टेंस ऑफिस ऑफिस फ्रॉम हिज स्कूल, फ्रॉम हिज हाउस, सॉरी, ऑफिस से हाउस का उसका क्या डिस्टेंस है, ये हमको छोटी सी बतानी है।
ठीक है। अब गाइस इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो डिस्टेंस इसके बराबर होता है S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 6, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर भी लेट है एंड यहाँ पर भी लेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली माइनस करेंगे, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 25 मिनट्स में है तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। देखो भाई क्या आ रहा है अपने पास, 10 से चल गया ये, 25 5 125, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बस 12.5, अपने पास सही आंसर आएगा, दैट इज 12.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा, ये तो बिल्कुल मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कह सकता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करने का कोशिश करिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, पहली चीज लिखेंगे, जो ट्रेन का लेंथ है वो 2x है एंड प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो क्या है, x है। द ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो गाइस रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों के डिस्टेंस को हमको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को भी कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रेन को भी कंसीडर कर रहा हूँ, तो दोनों का लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो दोनों को प्लस करूंगा, मेरे पास कितना वैल्यू होगा, 3x, कितना वैल्यू होगा 3x डिवाइड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड क्या है ट्रेन का, 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं इसको 5/18 करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे मीटर में निकालना है आंसर, ये किलोमीटर पर आवर में देखा, तो मैंने क्या कर दिया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है, किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट लग रहा है, दैट इज कितना हो जाएगा अपने पास, सेकंड्स में लेके चल रहे हैं तो 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सभी लोग। ठीक है, 30 दैट इज 300 हो गया। हमसे क्या वैल्यू पूछी गई है, ट्रेन का लेंथ, तो ट्रेन का लेंथ क्या है, इससे दुगना है, दैट इज एक्स का वैल्यू अगर 300 है तो 300 इसमें माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, किसका, ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ पूछा गया ना, ट्रेन का लेंथ कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। एवरीवन, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, और प्रैक्टिस ही है जहां से हम लोग एग्जामिनेशन को क्लियर करना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए एवरीवन, चलिए LCM of two numbers is 40 times of its HCF. If the product of the number is 1440, find the HCF. गाइस आपको एक चीज पता होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये सबको पता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या रखे हैं, 1440, यहां पर कहा गया जो LCM और HCF का 40 टाइम्स, तो HCF अगर HCF है तो यहाँ पर LCM क्या है, 40 इंटू HCF है, LCM ये है, HCF का HCF ना है। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए जो वैल्यूज कट रही है उसको काट दो। ठीक है, तो HCF का स्क्वायर 36 है, तो HCF का वैल्यू कितना हो जाएगा बस 6। ठीक है, HCF इंटू HCF इज 36, देन HCF का वैल्यू कितना होगा 6, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, ये आइडेंटिफाई करना था कि कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से, देखते हैं कौन यहाँ पर सही आंसर देता है इस क्वेश्चन का। ऑन सेलिंग 112 एप्पल्स, ठीक है 112 एप्पल्स है, कितने का बेच रहा है वो, 1212 में बेच रहा है। ठीक है, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 एप्पल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का प्राइस क्या है,
कॉस्ट प्राइस क्या है वो हमको चीज पूछी गई है। चलिए गाइस फटाफट से जल्दी से आंसर देने का कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिए यस, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, हमको पता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? लॉस की बात हो रही है। तो लॉस में क्या होता है अपने पास पहले कॉस्ट प्राइस आता है, बाद में सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। तो मेरे पास हो गया, मान लेते हैं मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस 112x माइनस 1212 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, और लॉस किसके बराबर हुआ है? 11 एप्पल्स के बराबर हुआ है। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस ये लॉस है, ये सेलिंग प्राइस हमारे पास दे रखा है। माइनस करो इसको, कितना वैल्यू हो जाएगा अपने पास? 102 101 सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास क्या? 101 101 एक्स इज इक्वल टू 1212। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12, दैट इज 12। एक एप्पल का प्राइस क्या आ गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ समझने का जरूरत था ऐसा ऑप्शन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। ये क्या किया हमने? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या है? लॉस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। चलिए सभी लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का जल्दी से। चलो, चिंटू सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 6000। ठीक है, चिंटू बेचता है 2 आर्टिकल 6000 में। उसको ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। ठीक है, बट अगर ये दे रखा है कि एक जगह उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो यहाँ पर बताना है कि दूसरी जगह कितना परसेंट का लॉस हुआ है, जिससे कि अपने पास वैल्यू क्या है? सेम है, दैट इज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है, क्योंकि उसको प्रॉफिट ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो देखो यहाँ पर, तो सीपी अगर मैं बात करूं यहाँ पर 6000, यहाँ पर एसपी दे रखा है ना। अच्छा, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस एक का एंड दूसरे का सेम है, यहाँ पर 6000 होना चाहिए, दोनों का सेम है। ये सीपी होगा। क्या हुआ है? पहले अगर आर्टिकल की बात करें तो उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो भाई सीपी है, सीपी में 125% अगर करता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आती है? एसपी के बराबर आती है। और एसपी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 6000। तो 6000 में अगर सीपी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो 100/125 हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, सीपी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 1200, 12 4 48। कितना हो गया हमारे पास सीपी का वैल्यू? दैट इज 4800। क्लियर है? अगर ये 4800 और कहा गया है कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, दैट इज अगर ये 12000 टोटल हो रहा है तो ये भी 12000 होना चाहिए। ठीक है, ये भी कितना होना चाहिए? 12000 होना चाहिए। ठीक है जी, तो 7 हो गया, तो कितना वैल्यू हो गया अपने पास? देखो 12000, देखो 12000 है अपने पास। अगर मैं यहाँ से 48000 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना वैल्यू बच जाएगा? 7200। तो मतलब मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस 7200 हो गया। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हुआ है। सीधा से दिख रहा है लॉस हुआ है। ठीक है, कितने का लॉस हुआ है चेक करेंगे, रेशियो में ले जाएंगे वैल्यू को। ठीक है, तो कितना हो गया? 12 6 72, 12 5 60। पाँच क्या हो गया? 6 से 5 हो गया वैल्यू, दैट इज क्या हो गया? 6 माइनस 5। कॉस्ट प्राइस पे चेक करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा बस? लॉस परसेंटेज। लॉस क्यों? क्योंकि सीपी बड़ा है हमारा इस केस में। तो 1/6 हो गया, और यहाँ पर कितना का 50/3% हो जाएगा अपने पास। क्या सही आंसर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कोई दो राय नहीं थी। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। देखते हैं कौन कौन सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे। अब देखो यहाँ पर रुपीज की बात कर रहा है, यहाँ पर पैसे की बात कर रहा है। देखो रिलेशन नहीं बन पाएगा, या पैसे में ले लो या फिर रुपीज में ले लो। तो मैं इसको रुपीज में लेके चलता हूँ। ठीक है, रुपीज में अगर लेके चलता हूँ तो ये हो गया 100, ये हो गया 50, नहीं सॉरी, मैं इसको पैसे में लेके चल रहा हूँ। देखो 100 पैसा हो गया, ये 50 पैसा हो गया, एंड ये कितना हो गया? 25 पैसा हो गया। अब मतलब इक्वेट हो गया वैल्यू, दैट इज हम लोग पैसे में लेके चले या फिर रुपीज में लेके चले। ठीक है,
मैंने क्या किया, इसको पैसे में कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब क्या है, कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, मतलब कि क्या है, क्वांटिटी, ये क्या है अपने पास डिनोमिनेशन, ये क्या है क्वांटिटी, और हमारे को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेशन एंड क्वांटिटी को, तो हमारे पास क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, कितना पैसा है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अमाउंट इतना बन रहा है, तो हमसे पूछा गया है ईच डिनोमिनेशन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है। जो क्वांटिटी है, दैट इज नंबर, जो है रेशियो है, वो हमको बताना है। बाकी आप रेशियो देखो यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे ना, तो रेशियो सेटिस्फाई करना चाहिए, यहाँ से भी आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। बाकी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं यहाँ पर 4 के साथ, यहाँ पर मैं कर दूं 5 के साथ, और यहाँ पर मैं कर दूं 6 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा सारा का सारा। तो कितना हो गया मेरे पास, 400 प्लस 250 प्लस 150, कितना हो गया अपने पास, 800। और ये 800 का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 3200 के बराबर दे रखा है। 100 क्यों किया मैंने, 100 क्यों किया मैंने, क्योंकि रुपीस में दे रखा है और मैं इसको पैसे में ले आया, ठीक है। तो ये पैसा, तो ये भी पैसा, ठीक है, पैसा ही पैसा हो गया। 1 का वैल्यू 4 टाइम्स के बराबर है, ठीक है, 1 का वैल्यू 4 के बराबर है। अगर 1 का वैल्यू 4 के बराबर है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर रेशियो का मतलब क्या है। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 6 4 जा 24। क्वांटिटीज कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे भी, 16 20 एंड 24। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा, मतलब कि डिनोमिनेशन क्या है, नंबर्स क्या है, एंड वैल्यूज क्या है, वो सारी चीजें आपको बताना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से, देखते हैं कौन यहाँ पर सही तरीके से सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को जल्दी से। A certain sum amounts to 18,000 at the end of 2 years and 21,600 at the end of 3 years. What is the rate ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा तो कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जो कंपाउंडेड हुआ था एनुअली, ठीक है। चलिए सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से। देखो यहाँ पर क्या है, दो कंडीशंस दे रखी है। पहली वाली कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए, पहले दूसरी वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है। दैट इज 21600 p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर कितने साल, 3 साल की बात कर रहे हैं। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट का फॉर्मूला सारा, ठीक है। नीचे अपने पास अगर डिवाइड कर दें इसको, 18,000 p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर कितने साल का है, 2 साल का था ना। तो इसको मैं डिवाइड कर दूं, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो 216 बाय 180 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100, ठीक है। ये हो गया, सॉल्व करो इसको। 6 3 जार 18, 636 से पूरा पूरा चल गया, ठीक है। 310 312 2625, मतलब 6 बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100, ठीक है। ये 1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 5 इज इक्वल टू r बाय 100। r रखा, ये 100 ऊपर गया, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा बस, ये 100 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 2 10, दैट इज कितना आएगा 20%। अपने पास सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए, तो गाइस एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, जरूर से इसको ट्राई करिए, ठीक है। बाकी मैं ऐसा करूंगा, आधे तक इसको सॉल्व करके दूंगा आपको, बाकी आधा क्वेश्चन का आंसर आपको चैट में देना, दैट इज कमेंट में देना, दैट इज जो भी कमेंट सेक्शन होगा ना इसका, इसमें मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से, ठीक है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 36 डेज। तो मैं लिखता हूं ए एंड बी टुगेदर कितने 36 दिन में काम कर ले रहे हैं, बी एंड सी 10 दिन में काम कर ले रहे हैं, एंड ऑल टुगेदर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी 9 डेज में काम कर ले रहे हैं। मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। तो टाइम अपने पास दे रखा है, इसका मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम, दैट इज एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास, जल्दी से देखेंगे, 180। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अपने पास, 5 18 एंड 20। हमसे पूछा गया कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो देखो यहाँ पर बी ए बी सी की एफिशिएंसी ये है, ए बी की एफिशिएंसी ये है कि है 5 है, तो इसको दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, कितना हो गया मेरे पास 15। तो बी का एफिशिएंसी आएगा, अगर टोटल एफिशिएंसी यहाँ पर बी प्लस सी का एफिशिएंसी 18 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 15, यहाँ माइनस करूंगा तो 3 हो जाएगा एफिशिएंसी। पूरा काम ये है, बी का एफिशिएंसी ये है, दैट इज फिर से टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम
टोटल वर्क क्या है अपने पास 180, तो मैंने लिखा 180, एफिशिएंसी क्या है अपने पास, दैट इज 3, टाइम हमको निकालना है, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सब क्लियर होगा। अब गाइस बात कर लेते हैं हम सुपर कोचिंग के बारे में। सुपर कोचिंग में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं वो सारी डिस्कस करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। यस, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूट्यूब की, तो यूट्यूब के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें अवेल कर सकते हैं अगर बात करूँ इस सेशन के थ्रू, ठीक है। ऐसा करते हैं, टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर चलते हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चैनल्स हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में गया मैं, ठीक है। यहाँ पर अनन्या मैम की क्लास चल रही है, मैंने मैम की क्लास खोली और मैंने स्क्रॉल किया, तो वही शो मोर पे जैसे ही जाता हूँ तो मेरे पास कुछ बैचेस हैं अलग अलग से। तो एसएससी सुपर कोचिंग में आपको और भी कोई सुपर कोचिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पेज खोलता हूँ यहाँ पर तो आपको कुछ दिखता है, दैट इज प्लान्स दिखते हैं अलग अलग से। आपको ना अगर कोई और स्पेसिफाई करना है या फिर कोई और सुपर कोचिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करता हूँ सिलेक्ट कोर्स, यहाँ पर जाऊंगा मैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स, तो टीचिंग एग्जाम में जैसे गया मैं तो केवीएस है, केवीएस में जैसे क्लिक किया मैंने तो देखो केवीएस का जो है 12 मंथ्स का, ठीक है, 5249 है, 6 मंथ्स का 3849 है, ठीक है। इसमें और फर्दर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और गाइस आपको सब सुपर फैकल्टीज के कोर्सेज यहाँ पर मिलने वाले हैं, जैसे कि अजय सर हैं, टीम है, लोकेश सर है, तो सारे फैकल्टीज के आपको, हिमांशु सर हैं, ठीक है, सारे फैकल्टीज की आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, डाउट रिजॉल्विंग सेशन मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स के साथ साथ आपको डाउट रिजॉल्विंग सेशन के साथ साथ मैंने बताया था मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। हाँ, तो मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अप्लाई कूपन कोड अगर करेंगे कौन सा, नितिश, दैट इज NITISH। इस कूपन कोड को आप जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप चीजों को अवेल यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं सेशन को यहीं एंड। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम यूं ही पढ़ते रहें और अपने जो एम है उसको अचीव कर लें एज सुन एज पॉसिबल। चलिए गाइस, बाय बाय।